और अब बात महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट के उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट सामने आ सकती है और इस पहली लिस्ट पर सभी की निगाहें टिकी भी हुई हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस लिस्ट में 15 से 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे और साथ ही मुंबई की सीट उद्धव गुट के हिस्से में आई है। जानकारी तो यह भी है कि उद्धव गुट का मुखपत्र सामना के जरिए लिस्ट यहां पर आ सकता है, यानी कि सामना के जरिए लिस्ट जारी किया जा सकता है। इंडी अमीन के साथ कैसे रहेंगे? प्रकाश आंबेडकर तो संविधान बचाने वाली जो शक्ति है उनके साथ रहेंगे, हमें मालूम है। तो हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और अब तक चर्चा उनसे डायलॉग चल रहा है, डायलॉग ख़त्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी में डायलॉग चलना चाहिए और चल रहा है। आज शिवसेना की लिस्ट हो जाएगी, हमारी लिस्ट तैयार है, हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे पास पूरा लिस्ट तैयार है। मेरे हिसाब से एनसीपी की भी लिस्ट तैयार है। कांग्रेस ने भी बहुत से उम्मीदवार दिल्ली से डिक्लेयर किए हैं। कांग्रेस दिल्ली से डिक्लेयर करते हैं, हम महाराष्ट्र से डिक्लेयर करेंगे। और देखिए इधर एनसीपी शरद पवार गुट से बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि एनसीपी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो यहां पर तैयार कर ली है। दरअसल एनसीपी शरद पवार गुट की पहली लिस्ट 28 मार्च को जारी यहां पर हो सकती है, यानी कि 28 मार्च वो तारीख सामने आ रही है जब इस लिस्ट को सामने रखा जा सकता है। एनसीपी शरद पवार गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट बहरहाल तय कर ली है और तारीख यहां पर 28 मार्च बताई जा रही है। निकलकर ये सामने आ रहा है कि 28 मार्च को एनसीपी शरद पवार गुट अपने उम्मीदवारों की वो लिस्ट यहां पर सामने रख सकता है, जिन्हें जनता के बीच में बतौर उम्मीदवार जाने के लिए चुन लिया गया है, जिन पर मोहर लग चुकी है। इलेक्शन धमाका, एक और बड़ी खबर महा विकास अघाड़ी से जुड़ी हुई, जहां पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की तरफ से अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है, इसलिए प्रकाश आंबेडकर कल अकेले चुनाव लड़ने का यहां पर ऐलान कर सकते हैं। और 27 मार्च को अकोला में प्रकाश आंबेडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जहां वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए नजर भी आ सकते हैं। इलेक्शन धमाका, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी ने प्रकाश आंबेडकर को उत्तर मुंबई, अकोला, पश्चिम महाराष्ट्र की एक और मराठवाड़ा की लोकसभा सीट का ऑफर दिया है। देखिए ये भी एक ऑफर है जो कि उन्हें दिया गया है। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी का आरोप यह है कि अकोला को छोड़कर उन्हें जो भी सीट दी गई है वहां पर महाविकास अघाड़ी का कोई वजूद ही नहीं है। वीवीए उन 3 सीटों की मांग कर रही है जहां पर महाविकास अघाड़ी की पार्टियां जो है अपने वर्चस्व के साथ में नजर आती है, लेकिन एमवीए उन्हें देने को तैयार नहीं है। ये यहां पर निकलकर सामने आया है। और हालांकि इसी से लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का यह भी दावा है कि प्रकाश आंबेडकर को जो 4 सीटें ऑफर की गई है, यानी कि जो 4 सीटें उन्हें दी जा रही हैं, वो दरअसल उन 4 सीटों की मांग जो है प्रकाश आंबेडकर ने ही की थी। प्रकाश आंबेडकर जी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा वो हमारे साथ रहे। हमारी कोशिश कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब उनके ऊपर है प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है। तो देखिए संजय राउत यहां पर कह रहे हैं कि हमने 4 सीटों को ऑफर किया है, अगर मानना है तो वो माने, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही चुनाव यहां पर लड़े। और इस बीच महाराष्ट्र में महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राज ठाकरे और राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर की एंट्री के बाद महायुति ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बदलाव कर दिया है और नए फॉर्मूले के तहत राज ठाकरे और महादेव जानकर के बीच भी सीटों का बंटवारा किया गया है।
तो महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से राज ठाकरे के आने के बाद जो सीटों का समीकरण है वो यहां पर बदलता हुआ नजर आता है। राज ठाकरे और महादेव के आने के बाद दरअसल ये फॉर्मूला यहां पर बदला है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे और महादेव जानकर के महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन में आने से समीकरण यहां पर बदल गए हैं और यही वजह है कि महायुति ने सीट शेयरिंग का एक नया फॉर्मूला भी बनाया है, जिसमें हाल ही में महायुति में शामिल राज ठाकरे और महादेव जानकर का खास ख्याल रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे कितनी सीटें यहां पर मिली है। पूरा ये समीकरण इस वक्त आपके सामने है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है, जो जानकारी के तौर पर सामने आई है, कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर महायुति से बीजेपी के खाते में यहां चीजें सामने नजर आती है। बीजेपी को 27 सीटें मिली हैं, तो वहीं शिंदे गुट की लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर दावेदारी है। और इसी के साथ ही अजीत पवार गुट को 4 और एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी को 2 सीटें दी गई है। साथ ही इसके अलावा 2 दिन पहले महायुति में शामिल हुए राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर के हिस्से में सीट शेयरिंग में एक ही सीट आई। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कल बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक इसे बताया जा रहा है। दरअसल महायुति में शामिल होने का बड़ा ऐलान यहां पर किया जा सकता है। एनडीए में शामिल होने को लेकर इस बैठक का मकसद यहां पर बताया जा रहा है और कल सुबह 11 बजे राज ठाकरे के घर पर बताया जा रहा है कि ये बैठक यहां पर होगी। बड़ा ऐलान उनके जरिए यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि समीकरण बदले हैं, फॉर्मूले यहां पर बदले हैं। राज ठाकरे की एंट्री को एक अलग ही समीकरण के तौर पर न सिर्फ देखा जा रहा है, बल्कि इसका नतीजों पर भी असर अभी से बताया जा रहा है।